अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। बिपिन रावत अहलिया समेत 13 अफसर मारे गए। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज। कहा 15 साल पहले हमें जबरदस्ती कश्मीर में जाने के लिए मजबूर किया। महकमे PHE से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन ने श्रीनगर में ईजे के बैनर तले किया एहतजाज। मुलाजमत को मुस्तकिल करने की मांग। हदबंदी कश्मीरियों को तकसीम करने वाला एजेंडा है। महबूबा मुफ्ती ने बनाया बीजेपी को निशाना। कहा मुसलमानों को बांटा जा रहा है। कश्मीर के शोपियान जिले में जंगजू और मुश्तरका फोर्स के दरमियान तसादुम। लश्कर के 2 जंगजू अज़जां। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मरकजी दफ्तर में पार्टी की कोर ग्रुप मीटिंग। सईद अल्ताफ बुखारी ने की सदारत। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहर नगर के किराएदारों की तरफ से दायर खुसूसी दरखास्त SLP को किया खारिज। हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फिजाया का एक हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु में पहाड़ी जिला नीलनगरी में कवर के पास हादसे का शिकार हो गया, जिससे फौज के 13 सीनियर अफसरान की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 12 दीगर अफराद सवार थे। फिजाया ने एक ट्वीट में कहा कि फिजाया का MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कवर के पास आज हादसे का शिकार हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी सवार थे। हादसे की जांच के अहकामात दिए गए हैं। दिफा के जराये ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर सोलूर से विलिंगटन की जानिब महवे परवाज था, तभी अचानक इसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर के हादसे में 13 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। तफसीलात के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह जली हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी शिनाख्त करना मुमकिन नहीं है। इस हादसे में संगीन तौर पर जख्मी और झुलसे हुए 3 अफसरान को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। तफसीलात के मुताबिक इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। ताहम उनकी पत्नी के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका। इधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ नरवाने हालातों का जायजा लेने के लिए बिपिन रावत के घर पहुंच गए हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से जारी हुक्मनामे के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि सरकार ने 15 साल पहले हमें जबरदस्ती कश्मीर वादी में नौकरी करने के लिए मजबूर किया और हमें महफूज सरकारी रिहाइश फराहम की, लेकिन आज अचानक ये हुक्म जारी किया कि आप सरकारी रिहाइश खाली करो। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। पोस्टिंग हो गई तो यही बोला गया कि आप सिक्योरिटी में जा रहे हैं और आपको फुल सिक्योरिटी दी जाएगी। और हमने इन 5-6 सालों में मैंने देखा कि हम अच्छी सिक्योरिटी में थे, जो कि वारदातें यहाँ पर हो गई, तो उस वजह से हम बहुत डरे हुए थे। मगर हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि आप सिक्योरिटी में हैं। मगर अगर अब हमें इस वक्त निकाला जाएगा, पहले हमारी सिक्योरिटी छीन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो मतलब जो हम कमाते हैं, हमें अपने घर वालों को भी भेजना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स बूढ़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हम यहाँ पर किराया देंगे कि हम उनको बेचेंगे। हम 14 साल पहले आए थे यहाँ पे, गवर्नमेंट ने हमको भाई फोर्स लाया था यहाँ पे। उस वक्त आधा तनख्वाह हमने वहाँ पे लिया था, आधा तो हमने यहाँ लिया था। उस वक्त उन्होंने बोला आपको हर कोई चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद अकोमोडेशन। लेकिन आज 15 साल के बाद ये बोल रहे हैं अकोमोडेशन आपको नहीं देंगे। सर हम चाहते हैं जिस तरह हमारा चल रहा था पहले अकोमोडेशन, तो वैसे हमें रखें, सिक्योरिटी जोन में वहीं रखें, क्योंकि हम एक बंदा यहाँ पर है, बाकी हमारी फैमिली जम्मू में है। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं जी आप HRA काटेंगे या आप होटल वाले वहाँ फोर्स करेंगे, आप निकल जाओ, हमें तो हम जाएंगे कहाँ पर।
महकमे पीएचई से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन ने श्रीनगर में ईजे के बैनर तले एहतजाज किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुतालबा किया कि तमाम यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। उनका कहना था कि हमने कई बार ये मामला आला हुकाम के नोटिस में लाया है, लेकिन बदकिस्मती से हमें बुनियादी हकूक से हमेशा महरूम रखा जाता है। 20-25 साल से जो डेली वेजर्स, एडहॉक और टेम्पररी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए हैं, लीगल तरीके से तैनात किए गए हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज नहीं किया जाता। हर सरकार ने हमारे साथ वादे किए, बल्कि एग्रीमेंट भी है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कि इन सारे मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी बात को सरकार सीरियस नहीं ले रही है और जिसकी वजह से एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को बार बार सड़कों पर आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने बजाज खुद मेमोरेंडम भी पेश किया सरकार को, जितने भी 4 एडवाइजर साहिबान हैं उनको मेमोरेंडम दिए गए, चीफ सेक्रेटरी साहब को मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मैं सरकार से मुतालबा करना चाहूँगा कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए और जब तक आप इनकी सर्विस को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी मरतब करेंगे, तब तक हमारा मुतालबा यह है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा यह है कि इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। और अगर सरकार ने इस बार भी हमारे इस प्रोटेस्ट का पुरअमन प्रोटेस्ट का नोटिस नहीं लिया तो हम मजबूर हो जाएंगे, सारे के सारे मुलाजमीन अपनी फैमिलीज लेकर हम सड़कों पर आएंगे और इनके मुतालबात के हवाले से प्रोटेस्ट करेंगे और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर आएगी। हदबंदी को कश्मीरी को तकसीम करने वाला एजेंडा करार देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब मुल्क के बाकी हिस्सों में 2026 तक हदबंदी नहीं हो सकती तो वो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनके मुनकसिम एजेंडे का हिस्सा है। महबूबा का कहना है कि बीजेपी कुछ इलाकों में सीटें बढ़ाना चाहती है और मुस्लिम वोटों की तकसीम करना चाहते हैं। जिला शोपियान में आज सुबह जंगजू की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 जंगजू मारे जाने की इतला है। शोपियान से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल याकूब के रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह शोपियान के एक गांव चक चोलंदर गांव का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस बीच अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाई। इस तरह फायरिंग के नतीजे में 2 जंगजू मारे गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मरकजी दफ्तर में आज कोर ग्रुप मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने की। मीटिंग में जिन कायदीन ने शिरकत की उनमें गुलाम हसन मीर, रफी अहमद मीर, उस्मान मजीद, जावेद बेग, अब्दुल मजीद पडर, चौधरी जुल्फकार और मंजीत सिंह ने हिस्सा लिया। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया, जैसा कि हमारा पहले ही दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि रियासत जम्मू कश्मीर को जो यूटी में तब्दील किया गया, ये एक जज्बाती तौर भी सारी रियासत जो थी यूटी में तब्दील होने के बाद यहाँ के लोग अपने आप को इनके एहसासात को ठुकराया गया और हम एक बेइज्जती की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए हमारा भरपूर हुकूमत से ये डिमांड है कि हमारा जो स्टेटहुड है वो इलेक्शन से पहले रेस्टोर होना चाहिए। इस पर हम पहले भी कोशां थे और आगे भी चलेंगे। इसके साथ साथ इसी के साथ जो मसला हमारा डिलिमिटेशन का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन जो होगी, ये जो इसका जो ऑर्डर किया गया है उन कवानीन के तहत जो खदशात लोगों में है कि शायद एक जगह ज़्यादा सीटें होंगी, किसी जगह कम सीट होगी, हम उम्मीद करते हैं साफ और शफाफ तरीके में और जहाँ जहाँ रिजर्वेशन की ज़रूरत हो वो रिजर्वेशन लेकर लोगों के सामने जल्द लाया जाएगा। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशनाज को इजाजत। खुदा हाफिज।